चैनल। यार आज का जीएफजी का प्रॉब्लम ऑफ द डे देखते हैं। के लार्जेस्ट एलिमेंट इन बीएसटी। क्वेश्चन कह रहा है गिवन अ बाइनरी सर्च ट्री, योर टास्क इज टू कंप्लीट द फंक्शन विच विल रिटर्न द केथ लार्जेस्ट एलिमेंट विदाउट डूइंग एनी मॉडिफिकेशन इन द बाइनरी सर्च ट्री। ठीक है, एक हमें बाइनरी सर्च ट्री गिवन है। अब बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है सबसे पहले देख लेते हैं। बाइनरी सर्च ट्री हमारा ये होता है यार, अगर हम उसका इन ऑर्डर ट्रेवर्सल लिखें तो हमारे सारे एलिमेंट्स क्या आएंगे, सॉर्टेड आएंगे। लाइक ये 4 2 9 ये हमारा क्या है, बाइनरी सर्च ट्री है। अब मैं इसको लेफ्ट से लिखना शुरू करूँ तो 2 4 9 ये क्या आ गया, मेरा सॉर्टेड एरे आ गया। अब इसमें से मुझे क्या चाहिए, केथ लार्जेस्ट एलिमेंट चाहिए। लाइक इसमें 2 है तो लार्जेस्ट एलिमेंट, फर्स्ट लार्जेस्ट एलिमेंट कौन होगा 9, सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट कौन होगा 4, रिटर्न क्या हो जाएगा 4। ठीक है, केथ लार्जेस्ट एलिमेंट मतलब लार्जेस्ट ये, फर्स्ट सेकंड थर्ड लार्जेस्ट मांगता तो ये आता। ठीक है, ऐसे नहीं है ना 2 4 9 पहला ये दूसरा ये तीसरा नहीं, उल्टा चलना है, पहला ये दूसरा ये तीसरा ये। ठीक है, इतना पता चली गया होगा क्या यूज़ करना है, इन ऑर्डर ट्रेवर्सल इसमें यूज़ होगा। ठीक है, कंपनी टैग्स देख लेते हैं। एक्वालाइट, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, सैमसंग अच्छी कंपनी में आ चुका है। ठीक है, तो क्वेश्चन की डिमांड क्या है, बिग ऑफ ऑन एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, बिग ऑफ एच स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, तो चलो यार देखते हैं इसको कैसे करना है। क्या है कि हमारा बाइनरी सर्च ट्री गिवन है 4 2 9। अब बाइनरी सर्च ट्री में हमें क्या करना है, कोई मॉडिफिकेशन नहीं करना है। अब देखो यार, एक तरीका तो ये है कि अगर मैं बिग ऑफ एन एक्स्ट्रा स्पेस ले लूँ तो बहुत ही नॉर्मल तरीके से हो जाएगा। कैसे, इन ऑर्डर ट्रेवर्सल करूँगा। इन ऑर्डर ट्रेवर्सल क्या होता है कि पहले लेफ़्ट में जाओ, इसके लेफ़्ट में अगर है तो जाओ लेफ़्ट में। अब इसका लेफ़्ट है नहीं है तो इसका अगर लेफ़्ट जाते जाते नहीं है तो पहले इन ऑर्डर ट्रेवर्सल में क्या होता है, इन ऑर्डर ट्रेवर्सल में पहले लेफ़्ट जाएगा, फिर रूट को देखेगा, उसके बाद राइट जाएगा। ठीक है, पहले लेफ़्ट गया, कौन मिला 2। अब इसके लेफ़्ट में कुछ नहीं है, इसके लेफ़्ट में कुछ नहीं है तो रूट प्रिंट करा देंगे 2। इसके राइट में जाएंगे, राइट में कुछ नहीं है। अब ये ऊपर जाएगा तो ये कौन है 4, रूट है, तो इसके बाद इसको कर देंगे लेफ़्ट रूट राइट। ठीक है, 2 4 9 तो इसको ऐसे प्रिंट करा देंगे। एक वेक्टर एरे में ले लेंगे 2 4 9। अब केथ लार्जेस्ट मांगा है तो k - 1 n माइनस k - 1 क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे, क्योंकि यहाँ से केथ एलिमेंट चाहिए, फर्स्ट सेकंड। ठीक है, ये हमारा केथ लार्जेस्ट एलिमेंट हो गया। लेकिन इसमें क्या लग रहा है, बिग ऑफ एन एक्स्ट्रा स्पेस लग रहा है। मुझे बिग ऑफ एन एक्स्ट्रा स्पेस नहीं चाहिए। जो मेरा ऑक्सिलरी स्टैक यूज़ होगा ना इन ऑर्डर ट्रेवर्सल के वक्त, उसी में इसको कंप्लीट करना है। अब वो कैसे करेंगे, सिंपल है यार। देखो 2 4 9 ये बोल रहा है केथ लार्जेस्ट एलिमेंट। अब मतलब केथ एलिमेंट चाहिए होता तो 2 4 9 यहाँ से केथ एलिमेंट मिल जाता। कि इन ऑर्डर ट्रेवर्सल में कौन आता है, सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उसके बाद मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहता है इन ऑर्डर ट्रेवर्सल में। पहले पहले लेफ्ट आया, फिर रूट आया, फिर राइट आया। ठीक है, ये जो रूट होता है इसके लेफ्ट में इससे छोटे एलिमेंट्स होते हैं, इसके राइट में इससे बड़े एलिमेंट्स होते हैं। तो लेफ्ट रूट राइट, इसलिए जब हम इन ऑर्डर करते हैं लेफ्ट रूट राइट, ये स्मॉलर है, ये मीडियम, ये ग्रेटर, तो हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर में आता है। तो मैं क्या करता हूँ, बस थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना है मुझे अपने इन ऑर्डर ट्रेवर्सल में। क्या कि अगर मुझे केथ लार्जेस्ट एलिमेंट, केथ एलिमेंट चाहिए होता तो नॉर्मल इन ऑर्डर ट्रेवर्सल करता। अब केथ लार्जेस्ट एलिमेंट चाहिए तो क्या करता हूँ, रिवर्स इन ऑर्डर करूँगा। ठीक है, रिवर्स इन ऑर्डर मतलब कि लाइक 4 2 9। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि पहले मैं लेफ़्ट रूट राइट कर रहा था, ये मेरा इन ऑर्डर लेफ़्ट रूट राइट। अब मैं क्या करूँगा, राइट रूट लेफ़्ट करूँगा, मतलब रिवर्स इन ऑर्डर चलाऊँगा। राइट, पहले इसके राइट में जाऊँगा। ठीक है, अब देखो k की वैल्यू यहाँ पर क्या थी, 2 थी। यहाँ पर k की वैल्यू क्या थी, 2 थी। अब देखो मैं क्या करूँगा, सबसे राइट में जाऊँगा। सबसे राइट में गया तो मुझे क्या मिला, लार्जेस्ट एलिमेंट मिल गया। तो अभी k की वैल्यू क्या है, 2 है, तो ये क्या kth लार्जेस्ट एलिमेंट है, नहीं। तो मैं क्या करूँगा, राइट में आ गया सबसे, अब k को 1 घटा दूंगा। ठीक है, अब k को मैं क्या कर दूंगा, 1 नंबर घटा दूंगा। तो 1 नंबर घटाया। अब इसके बाद राइट के बाद कौन प्रिंट होना है, रूट प्रिंट होना है। ठीक है, रूट प्रिंट करा दिया। अब क्या करूँगा, फिर 1 घटा दूंगा। जैसे ही मेरा k 0 हो जाता है तो मुझे वो वाला एलिमेंट क्या कर देना है, रिटर्न कर देना है। मतलब कि मैंने ट्रेवर्स करना शुरू किया। क्या, k की वैल्यू मेरी यहाँ से kth लार्जेस्ट एलिमेंट चाहिए मुझे, k की वैल्यू 2 है। ठीक है, तो सबसे पहले सबसे kth लार्जेस्ट एलिमेंट कौन था, फर्स्ट लार्जेस्ट। k = 1 अगर मैं होता तो मेरा कौन होता, 9। k = 2 पे मेरा कौन सा नंबर आएगा, 4। ठीक है, k = 3 पे मेरा कौन सा नंबर आना चाहिए, 2। ठीक है, तो अब चलो ऐसे शुरू करते हैं। सबसे राइट में गया, सबसे राइट में जाने के बाद मुझे कौन मिला, 9 मिला। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, ये तो मतलब सबसे लार्जेस्ट नंबर है, लार्जेस्ट नंबर नहीं चाहिए। k को क्या करता हूँ, घटाता हूँ। ठीक है, k को घटाया। अब किसको प्रिंट करेंगे, 4 को करेंगे। ठीक है, k को क्या कर देंगे, घटा देंगे। अब जैसे ही मेरा k 0 हो गया, जैसे ही मेरा k 0 हो जाएगा तो ये जो भी मेरा एलिमेंट होगा
इसको मैं क्या कर दूंगा, रिटर्न कर दूंगा, बस ये करना है। अगर मान लो अभी के की वैल्यू 3 होती तो 3 होती, 3 कटता 9, फिर 2 आता 4, फिर 1 आता 2, फिर ये होता 0, 0 आ गया तो थर्ड लार्जेस्ट एलिमेंट कौन होता मेरा 2, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, सिंपली रिवर्स ऑर्डर में इसको प्रिंट कराना है। रिवर्स ऑर्डर में जो केथ एलिमेंट केथ नंबर होगा उसको मुझे क्या कर देना, रिटर्न कर देना। इसको कोड करेंगे तो और आसानी से समझ आएगा कि क्या कह रहे हैं। बस इतना समझ लो कि हमें इन ऑर्डर ट्रेवर्सल करना है। इन ऑर्डर ट्रेवर्सल से 9 4 2, इन रिवर्स इन ऑर्डर ये होगा, इन ऑर्डर क्या हो जाएगा 2 4 9। तो 2 4 9 में मुझे केथ लार्जेस्ट चाहिए था तो मुझे n-k-1 करना पड़ रहा था, लेकिन मैं क्या चाहता हूँ कि मेरा ट्रेवर्स करते वक्त ही मुझे आंसर मिल जाए। तो ये k इक्वल्स टू 2, k इक्वल्स टू 1, सॉरी k इक्वल्स टू 3 पे है, ये k इक्वल्स टू 2 पे है, k इक्वल्स टू 1 पे है। तो सबसे लार्जेस्ट, सेकंड लार्जेस्ट, थर्ड लार्जेस्ट, रिवर्स ऑर्डर में हमारा kth नंबर जैसे 0 हो जाता है वो मुझे क्या कर देना है, रिटर्न कर देना। चलो इसको कोड कर, ठीक है। अब देखो सिंपल, एक मेरा कौन सा फंक्शन बनेगा, इन ऑर्डर फंक्शन, ठीक है। वॉइड रिवर्स में कर रहा हूँ तो रिवर्स इन ऑर्डर नाम रख देता हूँ इसका, रिवर्स इन ऑर्डर। अब इसमें मुझे क्या क्या पास कराने हैं, इसमें मुझे रूट पास होगा, ठीक है। इंट के की वैल्यू पास होगी, ठीक है, इंट के की वैल्यू पास होगी। और जो भी मैं नंबर डालता जा रहा हूँ, जैसे 9 आया तो उसको स्टोर कराना है, उसमें 4 आया उसको एक नंबर उसमें स्टोर कराना है, तो इंट केथ नंबर बस, या फिर इंट एक्स कर देता हूँ, एक्स में स्टोर करा दूँगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, देखो अगर मेरा रूट नहीं है, इफ़ नॉट रूट, ठीक है, और k लेस देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब मेरी रूट नहीं है, k लेस देन इक्वल्स टू 0 है, तो मुझे क्या कर दो, सिंपल रिटर्न कर दो कि मतलब वो मेरा नल है, ठीक है। नहीं तो मुझे क्या करना है, यहाँ पर देखो, नहीं तो मुझे क्या करना है, करना क्या है, ये करना है कि रिवर्स इन ऑर्डर फंक्शन कॉल करूँगा, ठीक है। रिवर्स इन ऑर्डर, पहले कहाँ जाना है, पहले मुझे जाना है रूट के राइट में, पहले मैं जाऊँगा रूट के राइट में जाऊँगा, ठीक है। रूट का राइट, इसमें k पास करा दिया एंड x, रूट के राइट में गया। राइट में जाने के बाद मैं क्या करूँगा, k को घटा दूंगा, मतलब राइट में जाने के बाद फर्स्ट एलिमेंट को मैं जो भी मेरा लार्जेस्ट होगा उसको विजिट कर चुका हूँ, और k को माइनस माइनस करूँगा और चेक करूँगा। अगर मेरी k की वैल्यू 0 हो गई है, अगर मेरी k की वैल्यू 0 हो गई है तो मुझे क्या करना है, kth लार्जेस्ट नंबर को उस x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मेरा रूट का डेटा। मान लो k की वैल्यू 1 थी, ठीक है। अब k की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई, तो रूट के डेटा में कौन आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है। तो रूट का डेटा मेरा कौन हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब यहाँ से मुझे क्या कर देना, रिटर्न कर देना है, कि बस यहीं तक मुझे क्या करना था, ट्रैवर्स करना था। नहीं तो अगर k की वैल्यू 0 नहीं हुई होगी तो मुझे अब कहाँ जाना है, पहले मैं लेफ्ट राइट में चला गया, राइट के बाद कहाँ जाएंगे, लेफ्ट में, रिवर्स इन ऑर्डर रूट का लेफ्ट, ठीक है। रूट के लेफ्ट में गए और क्या डाला, k और x, ठीक है। सिंपल इतना। अब अपना मेन फंक्शन को कंप्लीट कर लेते हैं। मेन फंक्शन में क्या है, मेन फंक्शन में कुछ नहीं है, इंट x की वैल्यू क्या रखो, इनिशियलाइज कर दो -1 से, कि कुछ भी नहीं होगा तो ऑब्वियसली वो -1 ला के देगा। और यहाँ पर अपना रिवर्स इन ऑर्डर को कॉल कर दो, ठीक है। इसमें क्या क्या, रूट जाएगा, k जाएगा और x जाएगा, ठीक है। और रिटर्न क्या कर देंगे, रिटर्न x की वैल्यू कर देंगे कि x जो भी यहाँ पर हमारा मॉडिफाई होकर आया है उसको रिटर्न कर दो। कंपाइलन करते हैं, स्मॉल के, और कहीं तो नहीं है, ये रहा, और कहीं देख लेते हैं, नहीं है, नहीं है। कंपाइल एरर एक्सपेक्टेड, कहाँ दे रहा, कहाँ रह गया एरर, ओके रिटर्न। और एक और चीज़ को पास बाय रेफरेंस करते हैं, क्योंकि हम एक्चुअल में उनकी वैल्यू अपडेट कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, उसको पास बाय रेफरेंस करते हैं कि वहाँ पर जाकर वो उसको चेंज करते। कंपाइलन हो गया, सबमिट करते हैं, और ये सबमिट भी हो गया है।
तो यार आई होप आज का सॉल्यूशन आसानी से समझ आया हो। सिंपल क्या करना था, इन ऑर्डर में हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहता है, रिवर्स इन ऑर्डर में हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर में रहेगा। रिवर्स आते आते जैसी मेरी के की वैल्यू 0 हो जाती है कि वो मेरा kth नंबर मिल गया, उसको मुझे क्या कर देना, रिटर्न कर देना है। और अगर उसमें kth नंबर है ही नहीं, मान लो उसमें 3 ही एलिमेंट्स हैं, पूछा चौथा है, तो क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली वो कभी उसको रीच ही नहीं करेगा और x की वैल्यू -1 ही रहेगी और ये खत्म हो जाएगा। चलिए इस तरह से फाइंड अप करते हैं गाइस। थैंक यू।